नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी। आइए देखते हैं पाठ में क्या है। ये पाठ जो है संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलिकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मुख्य लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, इसी से इसका नाम पंचतंत्र पड़ा है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः किंचिदपि आहार प्राप्तवान्। किसी दिन वह इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित था, पर उसे कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय एका महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंत्यत। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी सी गुफा देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छत्। निश्चय ही, नूनम अर्थात निश्चय ही, इस गुफा में रात के समय कोई भी जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधपुक्षः नाम श्रृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी, मतलब जो गुफा में रहता था, दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आने का निशान नहीं है। श्रृगालः अचिंत्यत। गीदड़ ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अतिस्थिति तर्कयामि। निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किं कर्माणि, तो अब मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थ रवं कर्तुमारब्ध। दूर खड़े होकर उसने गुफा को पुकारना शुरू कर दिया। भो बिल, किम न स्मरसि। हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकार्यष्यसि। तो गीदड़ ने कहा कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ एक समझौता किया है। यदा बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा त्वं माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तहिर् अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी या तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतच्छ्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। निश्चय ही, नूनमेषा मतलब निश्चय ही, यह गुफा अपने स्वामी को बुलाती है या आवाहन करती है, परंतु मद्भयात् न किंचित वदति। परंतु मेरे भय से यह नहीं बोल रही है। अथवा साद्विदम उच्यते, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्त्यन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। इसका अर्थ है, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं करते हैं और घबराहट अधिक होती है। तदहं अस्य आवाहनं करोति, तो इसको मैं पुकारता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार जब वह बिल में प्रवेश करेगा तो मेरा भोजन बन जाएगा।
इत्थं विचार्यं सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनं करोत्। यह सोचकर शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जना, शेर की जोर से गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शृगालम आह्वयत। तो शेर की जोर से गरजने की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है, अर्थात शेर ही गुफा की आवाज में गीदड़ को पुकारता है। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीता अभवन्। इस प्रकार शेर की आवाज सुनकर दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। गीदड़ भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा, अर्थात यह कहा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स सोच्यते यो न करोत्यनागतम, मन्यत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अन्वय क्या है? यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अनागतम न करोति स सोच्यते, अत्र वने संस्थस्य में जरा, समागतम परम में कदापि विलस्य वाणी न श्रुता। अर्थात जो आने वाले दुख का उपाय करता है वह शोभा पाता है, जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणं कुरुतः, अर्थात उच्चारण कीजिए। कस्मिंचित्, विचिन्त्य, साध्विदं, क्षुधार्तः, एतच्छ्व, भयसंतस्त्र मनसां, सिंहपद पद्धति, समाह्वानम, प्रतिध्वनि। दूसरा है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? खरनखर। गुहायाम स्वामी कह आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? कौन था? दधिपुच्छ शृगाल, दधिपुच्छ नाम का गीदड़। सिंह कस्मिन् समये गुहायाम समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समय। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तते, हाथ पैर कब काम करना बंद कर देते हैं? भय संतस्त्र मनसाम, भयभीत मन के साथ। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा से किसने आवाज की? सिंहस्य गर्जनेन, शेर के गरजने की आवाज थी। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरनखरः कहाँ पर रहता था? उत्तर है खरनखरः वने प्रतिवसति स्म, खरनखर वन में रहता था। दूसरा प्रश्न है महती गुफाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा देखकर शेर ने क्या सोचा? उसका उत्तर है महती गुफाम दृष्टा सिंह अचिंत्यत, बड़ी सी गुफा देखकर शेर ने सोचा। नूनम एतस्या गुहायाम रात्रो कोऽपि जीव आगच्छत्, अवश्य रात में इस गुफा में कोई न कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए मुझे यहीं छिपकर बैठना चाहिए। अगला प्रश्न है शृगालः किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? उत्तर है शृगालः अचिंत्यत, गीदड़ ने सोचा अहो विनष्टोस्मि, अरे मैं नष्ट हो गया, मैं मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, मेरे बिल में अवश्य ही सिंह है, यानी कि शेर है। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं? अगला प्रश्न शृगालः कुत्र पालयितः, गीदड़ कहाँ भाग गया? शृगालः गुहायाम दूर पलायितः, गीदड़ गुफा से दूर भाग गया।
अगला प्रश्न है गुहा समीपमागत्य श्रृगालः किं पश्यति। गुफा के समीप आने पर गीदड़ ने क्या देखा। उत्तर है गुहा समीपमागत्य श्रृगालः सिंहपद पद्धति गुहायां प्रतिष्ठा पश्यति। गुफा के समीप आने पर गीदड़ ने शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए देखे। कह शोभते, क्या शोभा देता है। अनागतम यह कुरते सह शोभते, जो आने वाले संकट को जान लेता है वह सुखी होता है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को देखकर प्रश्न निर्माण करना है। क क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। भूखे शेर को कहीं भी आहार की प्राप्ति नहीं हुई। प्रश्न बनाएंगे तो कीदृशम सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कैसे शेर को कहीं भी भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। अगला दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहायां स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। प्रश्न बनाएंगे किम नाम श्रृगालः गुहायां स्वामी आसीत्। किस नाम का सियार या गीदड़ गुफा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति। यह गुफा अपने स्वामी का सदा आवाहन करती थी। प्रश्न है ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। यह गुफा किसकी सदा आवाहन करती थी अर्थात पुकारती थी। भय संतस्त्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से ग्रस्त मन के लोगों के हाथ पैर क्रिया करना बंद कर देते हैं या क्रिया नहीं करते। भय संतस्त्र मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तन्ते। अगला देखते हैं आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आवाहन करने पर गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे। आवाहनेन श्रृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आवाहन करने पर कहाँ प्रवेश करके श्रृगाल शेर का भोजन बन जाएगा। अगला है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो ये है वाक्य, इसको हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहला आता है ग परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। तो भूख से व्याकुल सिंह घूम रहा था। दूसरा आता है ख सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी सी गुफा देखी। उसके बाद आता है क गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का एक गीदड़ आया। अगला है छ गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालयस्य विचारः। तो गीदड़ ने विचार किया कि गुफा में कोई है। अगला है दूरस्थ श्रृगालः रवम कर्तुमारब्धः। अर्थात दूर से ही गीदड़ ने आवाज करना आरंभ किया। अगला है सिंह श्रृगालयस्य आवाहनम करोत। शेर ने गीदड़ का आवाहन करना आरंभ किया। अगला है दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम पठत। दूर भागते हुए गीदड़ ने यह श्लोक पढ़ा। यथा निर्देश मुत्तरत। निर्देश के अनुसार हमें प्रश्न का उत्तर देना है। हमारा प्रश्न क्या है। एकाम महती गुफा दृष्ट्वा सह अचिंतयत। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। तो एकाम महती गुफा दृष्ट्वा सह अचिंतयत में इस वाक्य में विशेषण पद कितने हैं वो लिखिए। तो अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं। वो कौन कौन से हैं। एकाम महतीम। ख तदहम अस्य
आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो यहाँ पे अहम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तदहम यानी कि तद अहम। तो अहम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? सिंहाय खरनखर। सिंह का नाम क्या था? खरनखर। अगला, यदि त्वं मां न आवाहयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? त्वं। यदि त्वं मां न आवाहयसि, इसमें कर्ता पद त्वं है। घ, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? इस वाक्य में क्रियापद है दृश्यते। अगला है, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। इस वाक्य में अव्ययपद क्या है? इस वाक्य में अव्ययपद है अत्र। वने प्लस अत्र, वने अत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में से अव्ययपद को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह है कोष्ठक, इसमें आए अव्ययपद। अब इसमें जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति हम अव्ययपदों से करेंगे। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितम्। एक वन में एक शिकारी जाल फैलाकर दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचे आगच्छत्। उसके बाद आकाश मार्ग से अपने परिवार के साथ कपोतराज यानी कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यति। जैसे ही कबूतरों ने चावल के दाने को देखा, तदा तेषां लोभो जाता। तैसे ही उनके मन में लालच पैदा हुई। परम राजा सहमतः नास्ति। पर राजा कपोतराज जो था, कबूतरों का राजा, सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत्, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तंडुलानां संभवः। उसका विचार था कि अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है तो चावल के दाने कहाँ से आए। परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुं प्रवृत्य। लेकिन राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कबूतर चावल खाने लगे। और जाले च निपतिता, और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, सही कहा गया है, सहसा विदधीत न क्रिया। अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी कार्य हमें सोच विचार कर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। पाठ से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।